कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं भक्तों आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम दिखाएंगे कि हम आपको अपने लड्डू को सर्दियों में कैसे लेकर जाएं। तो सबसे पहले हम उनकी ड्रेस पर आते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कम ठंडियों में जा रहे हैं कि ठंडियों में। जैसे अगर अब अक्टूबर चल रहा है, हल्की हल्की ठंडी है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की, वो भी सिर्फ शाम की। तो आप ऐसे ही वेलवेट की ड्रेसेस रख सकते हैं। देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे 3-4 वेलवेट की ड्रेस रख लीजिए। और एक ऐसे पॉलीथीन लीजिए, उसी में आराम से ये सारी ड्रेस पैक करिए और आप रख लीजिए। जैसे हम तो जा रहे हैं, जाएंगे तो हम नवंबर भी रुकेंगे, तो इसलिए हम नवंबर भी रुकेंगे, इसलिए मैं ठंडियों की ड्रेस लेकर जाऊंगा ज़्यादा। तो ये एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए, इसमें अपनी ठंडियों की सारी ड्रेस आ जाएगी आराम से। तो सबसे पहले उनके बिछाने के लिए ये देखिए कैसा ऊन का बना है, ये हमने बनवाया है, किसी से हमारे पड़ोस में है उनसे, ये देखिए। तो इसको हम बिछाने के लिए ले लेंगे। और सबसे पहले उनके इनर वियर्स पे आते हैं, तो आप इनर वियर ले लीजिए। जैसे एक ये रहा पिंक कलर का, ये देखिए, हम ये रख लेंगे। एक वाइट कलर का ये रख लेंगे, ये लड्डू की विंटर्स वाली डांगरी ये रख कर, और इसके ऊपर फिर हम ये वाली जैकेट पहना देंगे। और इसी के ऊपर से, जैसे कि अगर ड्रेस नहीं पहनाएंगे किसी कभी, जैसे लड्डू का नहीं पहनने का मन हुआ, तो इसी के ऊपर से एक मेरे पास एक्स्ट्रा टोपी है पिंक कलर की, ये रही, ये वाली हम कैप लगा देंगे। हमारे लल्लों को एकदम ठंड भी नहीं लगेगी, एकदम फिट हो जाएंगी। ये हो गई हमारी इनर्स वियर। अब हम आ जाते हैं ड्रेसेस पर। तो आप ऐसी एक ड्रेस रख लीजिए, छोटी सी जगह भी कम लेगी। और इसी के साथ इसकी कैप भी रख लीजिए। इसकी कैप ये रही, इसकी कैप मंकी वाली कैप है, मंकी कैप, ये रख लीजिए। जैसे अब हम तो जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, हम नवंबर में जाएंगे, पर मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो भी शूट कर देता हूँ अभी ही। तो हम नवंबर में जाएंगे तो हम ठंडियों में ही जाएंगे, तो इसलिए हम विंटर्स की भी ड्रेस रखेंगे। एक ऐसी ड्रेस रख लीजिए, और एक ऐसी ड्रेस रख लीजिए येलो कलर में, बृहस्पतिवार को पहनाने के लिए। और हम तो जैसे अब जाएंगे तो हमने कुछ ये रख लिए, कुछ ये ड्रेसेस है कि पिंक ऑरेंज कलर की हम रख लेंगे। एंड एक ये हम ये बाहर से खुलने वाली भी रखेंगे अपनी लाला के लिए। ये हम ऐसे करेंगे, जैसे कि अगर ज़्यादा ठंडी हुई तो हम ऐसी ड्रेस पहना देंगे वेलवेट की, चाहे ये वाली, फिर इसके ऊपर आराम से खोल कर भी हमारी लाला की एकदम अच्छे से आ जाएगी। तो एक ये वाली ड्रेस रख लेंगे। और फिर उसकी नैपीस रखिए आप। जैसे कि हम 3 नैपी रख लेंगे। और फिर ये हमने लड्डू के लिए वो लंगोटी बनवाई है, हम लंगोटी रख लेंगे। 6 ऐसे ही हो जाएंगी, 6 लंगोटियाँ नैपीस हो जाएंगी। तो ये हमारे काम आ जाएंगे। हम इसे नैपीस को इस ऐसी पैकेट वाली बैग में, मतलब ऐसे इसमें ही करके, ऐसे हमारी लंगोटियाँ इसी में हम रख देंगे, ताकि हमें बार बार कुछ ढूंढना भी ना पड़े और लंगोटियाँ हमें ईजी से मिल जाएगी। और फिर हम इसे ऐसे पैक कर देंगे। ये हमारी लंगोटी एकदम पैक हो गई, हम यहाँ साइड में रख लेंगे। एक हम लड्डू की कैप एंड मफलर ऐसी होती है, और ये लड्डू ड्रेसेस के ऊपर की कैप्स रख लेंगे, ये रख लीजिए। ये हो गया आपका ड्रेस, हम इसे रखते हैं साइड में। 2 ड्रेस ऐसे भी रख लेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं, अब ठंड है, कपड़े नहीं सूखे, तो एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए ना लाला के, इसलिए हमने ये रख लिया। अब उनके हम सबसे पहले स्नान पर आते हैं। तो स्नान के लिए देखिए, आप ज़्यादा ठंड है तो नहीं भी करवाएं, या फिर कम है, अब जैसे आप जहाँ जा रहे हैं वो आपकी सुविधा के ऊपर है कि आपके पास कैसी सुविधा है। तो सबसे पहले हम लाला के सभी बर्तन भी दिखा देंगे, इसी साथ ही बर्तन, इत्र कौन सा लगाया जाता है, मालिश किससे होती है, मालिश। और फिर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं लाला के बर्तन। तो आप एक ऐसी छोटी सी प्लेट रख लीजिए, ये देखिए छोटी सी प्लेट हो जाएगी। फिर एक छोटी सी कटोरी प्लेट के साथ, और एक ऐसी छोटी सी गिलास दूध पिलाने के लिए। पानी के लिए भी, पानी के लिए आप ऐसे पीतल की गिलास रख लीजिए, और एक छोटी सी एक और प्लेट रख लीजिए पानी और भोग के लिए। ये हमारा खाना का हो जाएगा, ठीक है। और ये दूध के लिए और पानी के लिए एक छोटी सी पीतल की गिलास और एक कटोरी, वो प्लेट, ये रख लीजिए। ये आपके बर्तन हो जाएंगे। एक स्पून रख लीजिए, ये आपके बर्तन। और फिर पूजा के लिए आप चाहिए तो
धूप बत्ती रख लीजिए एक पैकेट में करके, या फिर ऐसे आप टिफ़िन में घी की बाती बना लीजिए और ये रख लीजिए दिया, और इसी में लगाइए और अपना आरती कर दीजिए। और साथ आरती के साथ साथ हमें ये ज़रूर घंटी भी रखनी होगी, क्योंकि जब हम आरती करेंगे तो हम घंटी बजाएंगे। वरना फिर आप एक ऐसी प्लेट ले लीजिए और फिर धूप बत्ती ले लीजिए, एक पैकेट में आती है ना वो पैक वाली, उसमें रख के, और माचिस तो अवश्य ही लगेगी तो माचिस रख लीजिए, तो ये आपका पूजा के भी हो जाएगा। स्नान पे आते हैं, वैसे तो हम स्नान ही दिखा रहे थे, तो ये प्लेट नहीं रहा, एक सेकेंड मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे एक प्लेट ले लीजिए, इसको रखिए, इसमें जल भी दिए, आराम से अपने लालों को स्नान करवा दीजिए, आपके स्नान के लिए हो जाए। अगर आपसे ये नहीं हो पाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी प्लेट भी हो जाएगी, फिर लोटा भी हो जाएगा, तो आप ऐसे स्प्रे बोतल लीजिए, इसमें गंगा जल, गुलाब जल और जल मिला लीजिए शुद्ध, और इसको ऐसे स्प्रे कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा, ऐसे अपना स्प्रे कर दीजिए लाला को, हमारे लाला का स्नान हो जाएगा। अब फिर एक ऐसी हैंकी लीजिए और इसको आप पोंछ दीजिए, लाला की हैंकी से मैं पोंछूंगा तो नहीं, फिर मैं आपको ऐसे पोंछ दीजिए, हमारी लाला का आराम से स्नान भी हो जाएगा। तो आप ये रख लीजिए, इसे आप चाहिए तो रखिए अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो, या फिर अगर आपको नहीं रखना तो कोई नहीं, मैं तो नहीं रखता हूँ एक्चुअली, मैं तो आपको मतलब दो वो बता दे रहा हूँ, तो मैं तो ये स्प्रे बोतल रख लेता हूँ, हो जाएगा। हमारे लाला के भोग पर आते हैं, तो हमने ये देखिए कुछ भोग रखे हैं, स्टील में ही रखे हैं ज़्यादातर। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें हमें सारे ड्राई फ्रूट्स, पर इसमें आपको किस सॉरी वो मेरा भाई आ गया था, उसको पता नहीं था, तो उसमें आप किशमिश मत रखिएगा, क्योंकि किशमिश की तासीर ठंडी होती है और लाला को ठंड लगने के डर होता है, इसलिए। तो एक ऐसे स्टील के टिफिन में आप ड्राई फ्रूट रख लीजिए, एक ऐसे स्टील का भी आता है, उसमें आप मिश्री रख लीजिए और इलायची, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मिश्री और इलायची रख लीजिए। और एक ऐसा स्टील का टिफ़िन आता है जिसमें ऐसा ढक्कन होता है, उसमें हमने थोड़ी सी वो सूजी भून के रख ली है, इसमें चीनी मिलाकर, तो आप इसका भी सूखा भोग रख लीजिए। ये हो गया लाला को। लाला के पास एक ऐसी छोटी सी टिफ़ी रख लीजिए, इसमें हमारी ड्राई फ्रूट रख लीजिए, तो ये हो जाएंगे। तो वो सुना एक सेकंड, वो वहाँ पर ना वो शायद से टोकरी रखी होगी, वो ले आना, वहीं पर होगी, मैं लाना भूल गया, टोकरी ले आना। एक सेकंड, वो मेरे भाई से मंगा रहा था आप, वरना ये देखिए एक ऐसे टोकरी ले लीजिए। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी जैसे कि वैसे तो ये सब में तो इस टोकरी की नहीं जरूरत, जैसे आप कहीं आसपास ही जाए तो इसमें भी एक ऐसी टोकरी भी आती है, आप इसमें भी रख सकते हैं लाला को, तो ऐसी, वरना फिर एक ऐसी टोकरी आती है, ये देखिए ऐसी, ये इसमें रख लीजिए। वैसे तो मैं इसमें ज़्यादा लेगा। तो हम लाला के भोग पर आ रहे थे, तो वो जो छोटा सा टिफ़िन था, देखिए ऐसा छोटा सा टिफ़िन ले लीजिए, इसमें ड्राई फ्रूट रख लीजिए, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, और एक ऐसे स्टील की आती है डोलू की तरह से, इसमें हम पानी भर लेंगे, पानी शुद्ध जल और गंगा जल, इसको भर के इसमें तुलसी का पत्ता डाल के लाला के पास ये दोनों ही रख देंगे। प्लास्टिक आप जितना हो सके कम यूज़ कीजिए। ये स्प्रे बोतल थी इसलिए मैं कह रहा हूँ भोग के लिए, और स्नान भोग के लिए प्लास्टिक जितना हो सके कम यूज़ करिए, क्योंकि प्लास्टिक में से स्मेल भी आ जाती है, कभी कभार स्मेल छोड़ देता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं ये टोकरी कैसे एडजस्ट करता हूँ। सॉरी। तो ये देखिए, ये पहले ये नीचे एक हमने वाइट कलर का कपड़ा बिछाया है, ठीक है, ये हमने वाइट कलर का एक कपड़ा बिछाया है, तो उसके बाद फिर हम इस पर एक ऐसा गद्दा आता है, हम ये गद्दा रखेंगे, एक ऐसा गद्दा आता है, ये गद्दा भी हम रखेंगे इसी में। उसके बाद फिर ये लाला का एक मोटा सा गद्दा बनाया है हमने, तो हम ये वाला गद्दा फिर लास्ट में रख कर, उसके बाद फिर ये पिलोज बनाई है, देखिए हमने लाला के लिए, तो हम ये एक ऐसे, एक सेकंड मैं भी आपको दिखा दूंगा, ऐसे हम पिलोज लगा लेंगे, एक सेकंड, ये देखिए हम ऐसे इसमें, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ऐसे हम पिलोस लगा लेंगे, तो ये हमारा पिलो का भी काम हो जाएगा। तो ये हमारा पिलो का काम हो जाएगा। फिर हम एक ब्लैंकेट रख लेंगे, क्योंकि हम एसी से जाएंगे तो हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत होगी, तो हम एक ऐसा देखिए ब्लैंकेट आता है आपको 50, 60, 70 रुपये तक, ये मैंने 70 का ही ख़रीदा था, क्योंकि हमारे लाला के लिए 3 नंबर के लिए, तो इसलिए, तो ये हमारे, तो ये ऐसा ब्लैंकेट रख लीजिए आप,
इसी में रख लीजिए, वरना फिर आप जाइए तो ना इसको ना ऐसे उड़ाना तो नहीं होता जाते वक्त।